Hello students, I welcome you on your very own YouTube channel मनोज जांगिर क्लासेस। प्राइवेटाइजेशन पर ये आई थिंक तीसरा वीडियो हम लोग बना रहे हैं अभी, और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बेनिफिट्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन। अब ये बेनिफिट्स हो सकता है, मेरिट्स हो सकता है, एडवांटेजेस हो सकते हैं, तो ये टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। लैंग्वेज कैन बी चेंज। और ऐसा भी पूछा जा सकता है, गिव आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ प्राइवेटाइजेशन। एक टर्म आती है क्रिटिकली एनालाइज, ये आपको पता होनी चाहिए टर्म्स वगैरह क्या होती हैं। कई बार क्रिटिकली एनालाइज करके आता है। बच्चे, जब भी क्रिटिकली एनालाइज करने वाला क्वेश्चन आता है तो उस केस में क्या करना होता है, आपको पॉजिटिव्स भी लिखने होते हैं और आपको नेगेटिव्स भी लिखने होते हैं। जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए क्रिटिकली एनालाइज, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स, यू विल हैव टू राइट बोथ द थिंग्स। But right now it is based on this video is based on benefits of privatization, benefits, merits, advantages और आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ प्राइवेटाइजेशन। तो हम लोग उसी की बात करेंगे। सबसे पहली बात करते हैं, देखो अलग कुछ भी नहीं है। बेनिफिट सिर्फ यही हुआ कि पुअर परफॉर्मेंस थी, उनको बेच दिया गया, बर्डन कम हुआ। सेकेंड थिंग, एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई। तीसरी चीज, इंडिपेंडेंट डिसीजन हो गए। चौथी चीज, कैपिटल आउटपुट रेशियो इंक्रीज हो गया। तो ऐसे छोटी 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 चीजें हैं। फिजिकल डेफिसिट जो गवर्नमेंट था वो कम हो गया, क्योंकि लॉस मेकिंग सिक यूनिट्स जो थी, या लॉस मेकिंग और सिक यूनिट्स जो थी, वो हमने प्राइवेट सेक्टर को सेल कर दी। तो इस तरीके से सारी चीजें यहाँ पर काम करती हैं, होती हैं। लेट्स अंडरस्टैंड, लेट्स टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट पॉइंट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन। तो सबसे पहली बात जो मैंने आपको पहले बता दिया था, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। नाउ दिस फोर्स द गवर्नमेंट, बिकॉज ऑफ दिस रीजन द गवर्नमेंट प्राइवेटाइज्ड द लॉस मेकिंग public sector units, जो poor performance थी उनकी। So public sector units were creating a huge burden on national economy, which led to the privatization of such sick units. Sick units का मतलब बता चुका हूं मैं पहले भी, loss making units होता है। By selling such units, government gets a good amount by which it can finance its policies of social welfare। अब ये भगवान जाने कि ये social welfare पे खर्च हुआ था या नहीं हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि नाम हो गया सोशल वेलफेयर का, जस्ट टू राइट वन पॉइंट अंडर द बेनिफिट्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन, बट ऐसा हुआ नहीं। बेनिफिट्स के लिए खर्च नहीं किया, गवर्नमेंट ने अपनी जो बोरिंग्स थी उनको पे करने के लिए ये फंड्स यूज किए। द नेक्स्ट पॉइंट इज राइजिंग बजटरी डेफिसिट। बजटरी डेफिसिट आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इमेज भी लगाई थी मैंने, दैट इट इज अ सिचुएशन व्हेन एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर मोर देन इट्स रेवेन्यूज, यानी कि टैक्सेस वगैरह, ज्यादातर जो अमाउंट आता है टैक्सेस की आता है, तो रेवेन्यू कम था, एक्सपेंडिचर ज्यादा था। तो इस सिचुएशन को कैसे ठीक किया प्राइवेटाइजेशन ने? सो लॉस मेकिंग यूनिट्स यानी कि सिक यूनिट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर creates an immense financial pressure on the government revenues. It further leads to rise in prices because government has to borrow to cover up this deficit, and when that particular amount of money is injected in the economy, then the money supply increases and the price of goods and services also increases. तो inflation बढ़ता है, आप बोरो करते हो, इंजेक्ट करते हो इकोनॉमी में, तो इन्फ्लेशन आपकी इंक्रीज होती है। और ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कि इजराइल जैसी या फिनलैंड जैसी चीजें हो जाए, जहां पर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन रेट जो है वो होता है। टू टैकल सच ए प्रॉब्लम, द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर शुड बी कॉन्ट्रैक्टेड, कॉन्ट्रैक्ट किया गया, एंड रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर शुड बी एक्सपेंडेड, इसको एक्सपेंड किया गया, इंक्रीज किया गया। दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन। राइजिंग बजटरी डेफिसिट को कम किया गया by increasing the role of private sector and decreasing the role of public sector. The next point is, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना बेटा, rising capital output ratio. It refers to the amount of capital required to produce one unit of output. In case of public sector units, it was increasing. अब यहाँ पे मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए ये आपकी कैपिटल है, this is your output. सो राइजिंग कैपिटल आउटपुट रेशियो का मतलब कि लेट से आपने 100 करोड़ रुपए लगाए, आपका आउटपुट आया लेट से 100 फॉर एग्जांपल, आपने इंक्रीज किया 200 करोड़ तक, आपका आउटपुट आया 150। आपने इंक्रीज किया 300 करोड़ तक,
आपका आउटपुट आया 200. सो यू कैन कंसिडर दिस थिंग दैट योर कैपिटल इज इंक्रीजिंग बट योर एवरेज आउटपुट इज डिक्रीजिंग. That's what we call rising capital output ratio. So this ratio was increasing in case of public sector units की मैं मशीन भी दे रहा हूँ आपको, इन्वेस्टमेंट भी कर रहा हूँ, ज्यादा पैसा भी लगा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे एफिशिएंसी नहीं मिल पा रही है, फिर भी मुझे आउटपुट उसके अकॉर्डिंग नहीं मिल पा रहा है. सो इट वाज, एंड इन केस ऑफ प्राइवेट सेक्टर इट वाज इंक्रीजिंग. ये अगर कैपिटल राइजिंग कैपिटल आउटपुट रेशियो इज अ प्रॉब्लम फॉर द पीएसयूज. व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट एबल टू मैनेज देम. लेकिन एट द सेम टाइम प्राइवेटाइजेशन जब ऐसे यूनिट्स का हुआ तो ये कैपिटल आउटपुट रेशियो जो है वो आपका डिक्रीज हो गया. आप कुछ ऐसा समझ सकते हैं, लेट से 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई तो 200 यूनिट्स प्रोड्यूस होने लगी. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ा होगा, और यहां पर ये लेट से 450 या 500 का प्रोडक्शन होने लगा. दिस इज योर आउटपुट. तो ये प्राइवेटाइजेशन के बाद होने लगा. जो कैपिटल आउटपुट रेशियो है वो कम हो गया. पब्लिक सेक्टर में बहुत ज्यादा था, which was increasing the financial burden on the government at that time. तो ये मैंने कैपिटल आउटपुट रेशियो आपको ऑलरेडी बहुत एक्सप्लेन कर दिया है. आई होप सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट. द नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज्ड efficiency and productivity of industrial output. जो efficiency थी आफ्टर प्राइवेटाइजेशन वो इंक्रीज हो गई, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई. Private entrepreneurs always focus on increasing profit through decrease in cost. They follow various incentives and share-based policies, because of which managers क्या करते हैं, efficiently काम करते हैं. They put more efforts. It leads to rise in productivity, जैसा कि private sector में होता है, और efficiency भी increase होती है. Such incentives were absent in public sector. Public sector में ये सारे के सारे incentives जो हैं ये disappeared थे ही नहीं. और इस तरीके के इंसेंटिव लाके गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट इज एबल टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ इट्स एम्प्लॉइज. सॉरी, प्राइवेट सेक्टर इज एबल टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ इट्स एम्प्लॉइज. नो पॉलिटिकल इंटरवेंशन. अब यहाँ पर आज के टाइम में आप देखेंगे तो मिस्टर अमित शाह के बेटे जो है वो बीसीसीआई के हेड है. अमित शाह के बेटे जो हैं वो बीसीसीआई के हेड है. कोई उनसे जाके पूछे भैया आपको ये पोस्ट कैसे मिली, क्या आप क्रिकेट खेलते थे, या कोई आप क्रिकेट से कोई आपका रिलेशन है, लेकिन बस मिल गई. क्यों मिली? I would not say anything on that particular thing. So no political intervention. अब यहाँ पर क्या होता है, when the public sectors are converted into private sector, तो वहां पर कोई political intervention नहीं होता. Because of that, they give right job to the deserving candidates only. जिसको मिलनी चाहिए जॉब, जिसका पोटेंशियल है उसी को मिलती है, इफेक्टिव लोगों को मिलती है, एफिशिएंट लोगों को मिलती है. ऐसा नहीं होता कि रेड टेपिज्म है, मैं चाचा हूं वो भतीजा है, ये वो है ये वो है. दैट काइंड ऑफ थिंग इज एब्सेंट इन केस ऑफ प्राइवेटाइजेशन. द नेक्स्ट इज राइजिंग कंपटीशन लीड्स टू एफिशिएंसी. अब प्राइवेटाइजेशन के बाद क्या हुआ कि आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज हुई. क्यों? क्योंकि कंपटीशन इंक्रीज हुआ. कंपटीशन में आप तभी टिकेंगे जब आप एफिशिएंट होंगे. So rising competition leads to efficiency. Public sector enterprises enjoy national monopoly. National monopoly जैसे कि रेलवे, कोई और है ही नहीं टक्कर में. टैप वाटर, आज के टाइम में तो रेलवेज भी जो है वो तेजस एक्सप्रेस आप चल चुकी है, जिसके कंबल भी लोग लेके चले गए थे, भाग गए थे, चुरा लिए थे इंडिया में. तो प्राइवेट ट्रेन थी तेजस एक्सप्रेस. अगर आपने नहीं पता है इसके बारे में तो गूगल कर लीजिए. In some sectors because of which there is no competition. अब नेशनल मोनोपोली होने की वजह से कोई कंपटीशन ही नहीं है, ये अच्छे से समझ लीजिए. कंपटीशन नहीं होगा, एफिशिएंसी इंप्रूव नहीं होगी. मैं क्यों चाहूंगा कि मेरी एफिशिएंसी इंप्रूव हो? तो इन सारी चीजों ने इट मेड द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इनएफिशिएंट. ऑन द कॉन्ट्रेरी, व्हेन मोर एंड मोर इंडस्ट्रियल यूनिट्स एंटर इन द मार्केट, ज्यादा से ज्यादा यूनिट आते हैं, दे ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग improved and better quality of the goods and services. जैसे कि टेस्ला जैसी कंपनीज आ गई हैं, ओला के स्कूटर आ गए हैं, चेतक के इलेक्ट्रिक स्कूटर आ गए हैं. देखिए अब किस तरीके से आपको ऑप्शंस मिलने वाले हैं. एग्जांपल है टेलीकॉम एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी. ये पहले प्राइवेट पीएसयू के अंडर आते थे, बहुत टाइम लगता था, प्राइवेटाइज हो चुके हैं, हाथों हाथ काम होता है. ये 2-3 पॉइंट्स और हैं, इनको स्टडी कर लेते हैं, देन इसके बाद और कुछ चीजें नहीं है यहाँ पर. The seventh point is government could get enough money for social welfare programs, इसलिए सेल कर दो सिक यूनिट्स को सिर्फ.
Industrial development became faster. The private enterprises earn profits and reinvest the profits. Actually, this is a very good habit of the private entrepreneurs. उनको पैसा मिला, प्रॉफिट अर्न किया, फिर लगा दिया, फिर पैसा मिला, फिर लगा दिया. ये साइज ऑफ प्रॉफिट जो है हर साल इससे इंक्रीज होता जाता है. This was not the practice which was followed by the government at that time. Consumers are able to get good quality of goods and services. So basically, consumer sovereignty also increased because private sector produces goods and services according to the needs of the consumer. रेड केबल ग्रुप बना दिया, जैसे वन प्लस ने बना रखा है, अगर आपको पता है तो. आपसे पूछा जाता है व्हाट आर द फीचर्स यू आर एक्सपेक्टिंग इन आवर अपकमिंग डिवाइस, व्हाट डू यू वांट. तो आपकी सुनूंगा, फिर वो चेंजेस लेके आऊंगा, अपना प्रोडक्ट बनाऊंगा और एप्पल के सामने एप्पल जैसी कंपनीज के सामने अपना प्रोडक्ट खड़ा कर दूंगा कि भाई ये मैंने बनाया है, ये मैं कंज्यूमर्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूं. और जो रिपोर्ट्स आती है उसकी बात कर रहा हूं. इट इज कंसिडर्ड दैट द वन प्लस कस्टमर्स आर वेरी लॉयल एंड कंपनी बहुत अच्छा ग्रो कर रही है. बाकी आप लोगों को भी पता है, इफ यू आर टेक फ्रीक पीपल. सो दिस इज ऑल अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन. यहां तक हमारी सारी ये चीजें हैं. अगर आपको यहाँ तक कोई इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है, किसी चीज में डाउट है, यू कैन आस्क योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन. आई विल डेफिनेटली रीड इट एंड रिप्लाई इट. बाकी अगर और वीडियोस चाहिए, यहाँ पर कार्ड सेक्शन में क्लिक कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं रिलेटेड वीडियोस को, रिलेटेड टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ आईईडी एंड मैक्रो और जितने भी 12th का स्टफ है. सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास. मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में. टिल देन, टेक केयर. बाय ऑल ऑफ यू.